प्रोबेबिलिटी। प्रीवियस क्लासेस में अपने प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज अपन और कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड। अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3 groups of children contain respectively 3 girls and 1 boy, 2 girls and 2 boys and 1 girls and 3 boys। तो 3 ग्रुप्स से अपने चिल्ड्रन के, जहाँ फर्स्ट ग्रुप के अंदर आपके पास 3 गर्ल्स एंड 1 बॉयज है, सेकंड ग्रुप में 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स है, एंड थर्ड ग्रुप के अंदर आपके पास 1 गर्ल एंड 3 बॉयज है। 1 चाइल्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ग्रुप। एक चाइल्ड आपको हर एक ग्रुप से सेलेक्ट करना है, ग्रुप 1, 2 एंड 3 से। हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी दैट इज सेलेक्टिंग 1 गर्ल एंड 2 बॉयज। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? सेलेक्टिंग 1 गर्ल एंड 2 बॉयज। नाउ हियर वी डिनोट G denote for girl and B denote for boy. Now we have 3 groups. Group number 1, group 1, जहां अपने पास ग्रुप 1 में क्या है? 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय। ग्रुप नंबर 2, जहां अपने पास 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज है, एंड ग्रुप नंबर 3 आपको दे रखा है 1 गर्ल एंड 3 बॉयज। तो ये आपके 3 ग्रुप्स है, ग्रुप 1, 2 एंड 3। नाउ रैंडमली 1 चाइल्ड हर एक ग्रुप से आपको सिलेक्ट करना है। ग्रुप 1 से भी 1 चाइल्ड आएगा, ग्रुप 2 से एंड ग्रुप 3, 1 1 1, टोटल 3 चाइल्ड आपके सेलेक्ट करेंगे, 1 चाइल्ड फ्रॉम ईच ग्रुप। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। जो आपने 3 चाइल्ड सेलेक्ट किए हैं वो 1 गर्ल एंड 2 बॉयज थे, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ना तीनों ग्रुप एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इन द सेंस ग्रुप 1 में जो चाइल्ड है वो ग्रुप 2 से इंडिपेंडेंट है। उस ग्रुप 1 में क्या है? 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय। डिपेंड नहीं करेगा ग्रुप 2 में क्या है। ऐसे ग्रुप 2 के अंदर जो चाइल्ड है वो ग्रुप 1 और 3 पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, और ग्रुप 3 के चाइल्ड आपके ग्रुप 1 और 2 पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो तीनों ग्रुप जो है वो सेपरेट चाइल्ड है, एक दूसरे में पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो तीनों जो ग्रुप है वो एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट। तो हर एक ग्रुप से जो भी चाइल्ड निकलेगा वो भी क्या हुआ? इंडिपेंडेंट। फर्स्ट ग्रुप से जो चाइल्ड हुआ वो सेकंड ग्रुप पे डिपेंड नहीं करेगा, सेकंड ग्रुप से जो चाइल्ड निकला वो थर्ड ग्रुप पे नहीं डिपेंड करेगा। तो तीनों ग्रुप से जो इवेंट हो रहे हैं वो आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट। तो एक ग्रुप तो यहाँ आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट करेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू बी, अगर इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो होता है वो दोनों की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू बी। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज required probability now probability of फर्स्ट ग्रुप से। ना आपको 1 गर्ल और 2 बॉयज के लिए सिलेक्शन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ग्रुप से अगर अपन गर्ल्स निकालते हैं तो सेकंड और थर्ड ग्रुप से क्या निकल जाएगा? बॉय। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स बॉय बॉय, ठीक है। 1 गर्ल और 2 बॉयज के अकॉर्डिंग फर्स्ट ग्रुप से अपनी गर्ल्स निकाली, सेकंड और थर्ड ग्रुप से बॉय निकाल ली। दूसरा कॉम्बिनेशन, अगर मैं सेकंड से गर्ल निकालता हूं तो फर्स्ट और थर्ड से बॉय निकल जाएगा, तो उसको लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय गर्ल बॉय। एंड लास्ट, अगर मैं थर्ड ग्रुप से गर्ल्स निकालता हूं तो फर्स्ट ग्रुप से क्या निकलेगा? बॉयज निकलेगा, उससे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज बॉयज गर्ल। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1 बॉयज एंड 1 गर्ल एंड 2 बॉयज की रिक्वायरमेंट, ठीक है। 1 गर्ल्स एंड 2 बॉयज के रिगार्डिंग जो 3 केसेस बनेंगे अपने, फर्स्ट ग्रुप से गर्ल्स होगी, सेकंड और थर्ड ग्रुप से आपके बॉय हो गए, सेकंड ग्रुप से गर्ल्स हुई तो फर्स्ट और थर्ड ग्रुप से बॉयज हो जाएंगे, और थर्ड ग्रुप से अगर गर्ल्स है तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप से आपके बॉयज हो जाएंगे। ना तीनों ही केसेस जो है, जो चाइल्ड अपन सेलेक्ट कर रहे हैं, तीनों चाइल्ड एक दूसरे से क्या इंडिपेंडेंट। तो इससे अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स इन फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। G1 आपको फर्स्ट ग्रुप ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज इन सेकंड ग्रुप एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज इन थर्ड ग्रुप। 1 2 3 से डिनोट कर लेते हैं, 1 फॉर फर्स्ट ग्रुप, सेकंड 2 फॉर सेकंड ग्रुप एंड 3 फॉर थर्ड ग्रुप। ऐसे ये भी सेपरेट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज फॉर फर्स्ट ग्रुप, गर्ल्स फ्रॉम सेकंड ग्रुप एंड बॉयज अगेन फॉर थर्ड ग्रुप, क्योंकि तीनों इवेंट के आपस में इंडिपेंडेंट।
और लास्ट केस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप, बॉयज फ्रॉम सेकंड ग्रुप एंड गर्ल्स फ्रॉम थर्ड ग्रुप। ठीक है, तीनों ही केसेस आपके इंडिपेंडेंट थे और इंडिपेंडेंट के केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बी बी जो है वो तीनों सेपरेट प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो गया। ठीक है, इसी तरह से अपने सेकंड और थर्ड को भी ऑपन कर दिया इंडिपेंडेंट रूल को यूज करके। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ जी1 मतलब फर्स्ट ग्रुप में G1 फर्स्ट ग्रुप से गर्ल्स सेलेक्ट करने की फेवरेबल केसेस 3, टोटल नंबर ऑफ केसेस 4, 3 + 4। B2 सेकंड ग्रुप से बॉयज सेलेक्ट करने की केसेस 2 फेवरेबल केसेस 2, टोटल नंबर ऑफ केसेस 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 थर्ड ग्रुप से बॉयज सेलेक्ट की फेवरेबल केसेस 3, टोटल नंबर ऑफ केसेस 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 फर्स्ट ग्रुप से बॉयज सेलेक्ट की फेवरेबल केसेस 1, टोटल 4, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 सेकंड ग्रुप से गर्ल्स के फेवरेबल केस 2, 2/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 थर्ड ग्रुप से बॉयज सेलेक्ट के फेवरेबल केसेस 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 फर्स्ट ग्रुप से बॉयज के केसेस 1, टोटल नंबर 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 सेकंड ग्रुप से बॉयज के केसेस 2, टोटल नंबर 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ G3 थर्ड ग्रुप से गर्ल्स के फेवरेबल केसेस 1, टोटल नंबर 4। नाउ से सिंपलीफाई कर लेते हैं। जब ये 2 टाइम्स तो डिनोमिनेटर का आपका आ रहा है 4 × 4 16 × 2 32, 3 × 3 9 प्लस 3 प्लस 1 13/32 और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो रैंडमली अपन ने जो 1 चाइल्ड हर एक ग्रुप से सेलेक्ट किए हैं तो उन 3 चाइल्ड्स में 1 गर्ल और 2 बॉयज के आने के केसेस क्या है या उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 13/32। क्या हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी 13/32। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर सेकंड। A and B take turn in throwing of 2 dice. The first to throw 9 will be awarded a prize. If A has the first turn, then so that the chances of winning are in the ratio 9:8. ठीक है, जो उनकी चांसेस ऑफ विनिंग है वो 9:8 है, ये आपको प्रूव करना है। तो ये 2 प्लेयर है यहाँ पर अपने पास A and B जो एक गेम खेल रहे हैं थ्रोइंग ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस को एक साथ थ्रो कर रहे हैं। उन डाइस के ऊपर का सम जिसका भी 9 आ जाएगा उसे प्राइज अवार्ड कर दिया जाएगा और जब तक 9 नहीं आएगा तो कंटिन्यूसली गेम चलता जाएगा। ठीक है, ए की फर्स्ट चांस है तो फर्स्ट कौन थ्रो करेगा, एक थ्रो करेगा। ए को 9 नहीं आता है तो बी थ्रो करेगा, बी को नहीं आएगा तो वापस ए थ्रो करेगा। ऐसे कंटिन्यूसली गेम चलता जाएगा। गेम एंड कब होगा, जब दोनों में से किसी के 9 आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट तो हम यहाँ पे 9 की फेवरेबल केस देख लेते हैं। Now favorable cases to 9 is on 2 dice is क्या क्या आ सकते हैं 4 5 5 4 6 3 एंड 3 6। ठीक है, 4 केसेस हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ केसेस आप हो गए 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 कितने हो गए 4/36 1/9 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 9
उसकी केस हो जाएगी 1 में से माइनस कर देंगे, टोटल प्रॉबिलिटी 1 होती है, 1 में से 1/9 माइनस करेंगे तो 8/9। 9 आने की प्रॉबिलिटी को अपन स्मॉल p से डिनोट कर लेते हैं और 9 नहीं आने की प्रॉबिलिटी को स्मॉल q से डिनोट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया वैसे ही जो दे रखा था 2 डाइस अपन थ्रो कर रहे हैं तो उनका सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 4 5 5 4 6 3 3 6। जब 2 डाइस थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाता है 6 स्क्वायर 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 आपका हो जाएगा 4/36 1/9 और नॉट गेटिंग 9 आपका हो जाएगा 1 - 1/9 8/9। 9 आने की प्रोबेबिलिटी को अपन स्मॉल p से डिनोट किया है और 9 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट किया है q से। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल उस गेम में फर्स्ट चांस किसकी है a की है, तो a फर्स्ट करेगा, फर्स्ट में आएगी, फर्स्ट में अगर उसके 9 नहीं आते हैं तो सेकंड चांस b की आएगी और b के 9 नहीं आते वापस थर्ड चांस a की आएगी। ऐसे कंटिन्यूअसली चलते जाएंगे तो a की चांसेस कौन कौन सी होगी ऑड नंबर पे 1 3 5 7 a की चांसेस कौन सी होगी ऑड नंबर्स पे 1 3 5 7 एंड 9 कंटिन्यूअसली चलती जाएगी और b की जो चांसेस होगी वो इवन नंबर पे होगी 2 4 6 8 और गेम तब तक चलता जाएगा जब तक 9 नहीं आ जाते हैं। ठीक है, आपका गेम तब तक चलता जाएगा जब तक आपका 9 नहीं आ जाता। Now A has chance first, third, fifth chance. A is the first, third, fifth and seventh chances. कंटिन्यूसली ऑड नंबर पे जो चांसेस है वो A को मिल रही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A B क्या हो जाएगा अगर फर्स्ट चांस में A जीतता है यार इसको 9 आ जाता है तो 9 आने की प्रोबेबिलिटी को अपन ने किससे डिनोट किया P से। किसको डिनोट किया P से। तो फर्स्ट में अगर A जीत जाता है तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस उसकी होगी P। अब फर्स्ट में नहीं जीतता है तो A की नेक्स्ट चांस थर्ड पे आएगी और थर्ड कब आएगी जब प्रीवियस दो चांसेस फेलियर हो। प्रीवियस दो चांसेस थर्ड चांस कब आएगी जब प्रीवियस दो चांसेस आपकी फेलियर हो यानी 9 नहीं आना। तो प्रीवियस दो चांसेस में 9 नहीं आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो Q और इवेंट्स आपस में क्या इंडिपेंडेंट तो थर्ड चांस तक आने के लिए जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो तीनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। फर्स्ट चांस में 9 नहीं आए तो Q, सेकंड चांस में 9 नहीं आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी Q, थर्ड चांस में 9 आने की प्रोबेबिलिटी P। फिफ्थ चांस कब होगी A की जब फर्स्ट 4 में 9 नहीं आए तो Q फर्स्ट चांस में 9 नहीं मिला है, सेकंड चांस में 9 नहीं आया है, थर्ड चांस में 9 नहीं आया है और फोर्थ चांस में 9 नहीं आया है। ऐसे कंटिन्यूअसली चलती जाएगी। तो P प्लस Q स्क्वायर P प्लस Q रेज़ पावर 4 इंटू P कॉमन क्या जाएगा यहाँ से आपका P कॉमन आ गया 1 प्लस Q स्क्वायर प्लस Q रेज़ पावर 4 एंड सो ऑन। नाउ ये इनफाइनाइट जीपी सीरीज होगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है s इनफाइनाइट a अपॉन 1 माइनस r। s इनफाइनाइट की वैल्यू क्या थी a अपॉन 1 माइनस r। तो ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ p इनटू a फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 माइनस r कॉमन रेशियो क्या p q स्क्वायर के रेट में बढ़ रहा है ना 1 के बाद q स्क्वायर आ रहा है q स्क्वायर बाद q रेज़ पावर 4 आ रहा है तो किस रेट में बढ़ रहा है आपका q स्क्वायर की फॉर्म में। तो r जो कॉमन रेशियो है वो क्या हो जाएगा q स्क्वायर। तो p अपॉन 1 माइनस q स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ a विनिंग। अब p और q की वैल्यूज पुट कर दो। p की वैल्यू आपकी है 1/9 और q की वैल्यू क्या है 8/9। तो p की तो वैल्यू होगी 1/9 और q की प्रोबेबिलिटी 8/9 1 माइनस 8/9 का होल स्क्वायर। सिंपलीफाई कर लो 1/9 8/9 का होल स्क्वायर 64/81 एलसीएम लेंगे तो 81 माइनस 64 अपॉन 81 9 से ये आपका 9 टाइम्स 9 अपॉन 81 माइनस 64 कितना हो जाएगा आपका 17 9/17। तो a के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है हमें 9/17। तो a की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है अभी 9/17।
नेक्स्ट अपन फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी। ना अगर ए नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? बी जीतेगा ना। ये तो आपकी ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन। अब ए नहीं जीतता है तो आपका कौन जीतेगा? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन आपका है 9/17। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन, वैसे चाहे तो अपन इसी प्रोसेस से निकाल सकते हैं। सेकंड, फोर्थ, सिक्स चांसेस आपकी बी की आएगी, बट यहां अपन को ऑलरेडी पता चल गया है कि ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी 9/17 है। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही होती है। अगर ए नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? बी जीतेगा। तो उस 1 में से ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 1 - 9/17 8/17। तो 8/17 जो है वो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ गई। और दोनों प्रोबेबिलिटीज का रेशियो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन इज इक्वल टू 9/17 अपॉन 8/17। 17 से 17 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 9:8, यानी दोनों प्लेयर के जीतने की प्रोबेबिलिटी का जो रेशियो है a/b वो क्या है? 9/8। तो ये तो अपना सेकंड न्यूमेरिकल। Now next numerical है question number 3rd. The odds that a book will be reviewed favorably by 3 independent critics are 5-2, 4-3 and 3-4. What is the probability that the 3 reviews and majority will be favorable? ठीक है, तो यहाँ 3 रिव्यूज पे हैं, 3 क्रिटिक्स हैं जिनके रिव्यूज आए हैं बुक्स के ऊपर, उनके odds favorable to बुक्स दे रखे हैं 5-2, 4-3 and 3-4।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 रिव्यूज इज द मेजॉरिटी विल बी फेवरेबल, यानी जो 3 रिव्यू है उसमें मेजॉरिटी जो है 3 में से 2 की जो मेजॉरिटी होगी वो बुक के फेवरेबल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ जो वर्ड यूज किया है वो है आपका ऑड, फेवरेबल टू बुक और अगेंस्ट द बुक। तो इस तरह से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, थोड़ा सा न्यू है, अभी तक अपन ने न्यूमेरिकल यूज नहीं किया था। अगर इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका दे रखा है m अपॉन m प्लस n, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका दे रखा है m अपॉन m प्लस n, तो ऑड इन फेवर टू इवेंट ए जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा m रेज़ टू n, ठीक है, ए के फेवर में जो ऑड हो जाएगा वो तो हो जाएगा m रेज़ टू n, और ऑड अगेंस्ट ऑफ ए हो जाएगा आपका n रेज़ टू n, ठीक है, n रेज़ टू n, फेवर में तो हो जाएगा m रेज़ टू n और अगेंस्ट हो जाएगा n रेज़ टू n। तो यहाँ बुक के फेवर में जो ऑड दे रखे हैं वो फेवर में दे रखे हैं ऑड 5 to 2, 4 to 3 and 3 to 4। तो फर्स्ट अपन रिप्रेजेंट कर लेते हैं A, B and C आर द 3 critics, let A, B and C are the 3 critics, which reviewed the book. Then probability of critics A favor to book is क्या दे रखी 5 to 2, तो क्या हो जाएगा probability of A is 5 upon 5 plus 2, 5 by 7। क्रिटिक्स B का बुक के फेवर में probability दे रखी है 4 to 3, और जो दे रखा है क्या 4 raised to 3, 4 raised to 3, तो इसकी probability हो जाएगी 4 upon 4 plus 3, 4 by 7। और क्रिटिक्स C जो है उसका बुक के फेवर में जो दे रखा है और वो देगा 3 raised to 2, 4, 3 raised to 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C हो जाएगी 3 अपॉन 7। तो ये तीनों प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 5 by 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 4 by 7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C 3 by 7, ठीक है। और दे रखे थे फेवर ऑफ बुक, तो वो आपका हो जाएगा 5 to 2 को लिख दिया अपने 5 by 7, 4 to 3 को लिख दिया 4 by 7, 4 plus 3 7 एंड 3 to 4 को लिख दिया 3 by 7। तो ये तीनों क्रिटिक्स की बुक के फेवर की प्रोबेबिलिटीज हो गई। नाउ फाइंड दैट द मेजॉरिटी विल बी फेवरेबल टू बुक इज दैट द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज जो मेजॉरिटी है वो बुक के फेवर में हो। तो 3 क्रिटिक्स से मेजॉरिटी कब बनेगी, उन 3 में से 2 बुक का फेवर करे, उन 3 में से 2 बुक का फेवर करे। और तीनों क्रिटिक्स आपका इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तीनों क्रिटिक्स अपने रिव्यू अपने अकॉर्डिंग दे रखते हैं, किसी एक का रिव्यू दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जब इंडिपेंडेंट होता है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है, उसी रूल को यूज करेंगे, ठीक है। अगर दो इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। किसी इवेंट को फेवर में अगर A से डिनोट करते हैं तो उसके नॉन फेवर को अपन डिनोट करते हैं A कॉम्प्लीमेंट से, किसे डिनोट करते हैं A कॉम्प्लीमेंट से। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी उन 3 में से 2 बुक का फेवर करे, तो अपन मान लेते हैं क्रिटिक्स फर्स्ट बुक का फेवर कर रहा है A, क्रिटिक्स सेकंड बुक का फेवर कर रहा है और क्रिटिक्स C बुक का फेवर नहीं कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ C कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही क्रिटिक्स फर्स्ट ने अगर बुक का फेवर नहीं किया है तो सेकंड और थर्ड कर लेंगे, और अगर क्रिटिक्स सेकंड ने नहीं किया है तो फर्स्ट और थर्ड बुक का फेवर कर लेंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट क्या होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर लेते हैं। नाउ बुक के फेवर में प्रोबेबिलिटी A के फेवर A की क्या है 5 by 7, B की बुक के फेवर में प्रोबेबिलिटी 4 by 7, C बुक के फेवर में नहीं आएगी तो 1 माइनस 3 by 7 प्लस A के फेवर में नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 5 by 7, B की प्रोबेबिलिटी बुक के फेवर में 4 by 7, C की प्रोबेबिलिटी बुक के फेवर में 3 by 7, A के बुक के फेवर में प्रोबेबिलिटी 5 by 7,
बी के बुक के फेवर में नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 4/7 और सी के बुक के फेवर में होने की प्रोबेबिलिटी 3/7। ठीक है, मेजॉरिटी विल बी विन बोला था ना, फाइंड द दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 रिव्यू ए मेजॉरिटी विल बी फेवरेबल टू बुक। मेजॉरिटी मतलब 3 क्रिटिक्स में से आपके 2 क्रिटिक्स बुक के फेवर में होने चाहिए। तो 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं, फर्स्ट 2 बुक के फेवर में हो, थर्ड नहीं हो, फर्स्ट बुक के फेवर में नहीं हो तो सेकंड थर्ड फेवर में है, और फर्स्ट और थर्ड फेवर में है तो सेकंड फेवर में नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी अपने लिख लिए। लास्ट से सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये आपका हो गया 5/7 into 4/7, 1 minus 3/7, 7 minus 3, 4/7, 1 minus 5/7, 7 minus 5, 2/7, 4/7, 3/7, plus 5/7, 1 minus 4/7, 3/7 into 3/7। नाउ इसे सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ रहा है 209/343। ठीक है, वैल्यू क्या आ रही है 209/343। तो probability that 3 review a majority will be favorable to book is 209/343। ये आपका आंसर है। तो ये आज के अपने न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। नेक्स्ट वीडियो में अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस्ट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।